हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा 2026 के पावन पर्व के बारे में, जो हिंदू धर्म में स्नान, दान और भक्ति का सबसे शुभ दिन माना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली माघ पूर्णिमा आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्ति का विशेष अवसर होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा में स्नान और दान का समय ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ हो जाता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सनातन परंपरा में माघ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है और प्रकृति में दिव्यता का संचार होता है, तब माघ मास की पूर्णिमा श्रद्धालुओं के लिए पुण्य का अनुपम अवसर लेकर आती है। माघ पूर्णिमा स्नान, दान, जप और तप के माध्यम से आत्म शुद्धि का पर्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माघ पूर्णिमा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 1 फरवरी 2026 को प्रातः 5:52 से होगा, जबकि इसका समापन 2 फरवरी 2026 को रात्रि 3:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। माघ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह माघ मास का अंतिम होता है और माह का सर्वाधिक पुण्यदायी दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किए गए स्नान, दान और जप का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और साधक को मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने का अवसर प्राप्त होता है। विशेष रूप से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आके मनुष्य रूप में संगम में स्नान करते हैं, जिससे इस तिथि की महिमा और बढ़ जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन माघ स्नान और कल्पवास का भी समापन होता है, जो साधकों के लिए अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक क्षण होता है। माघ पूर्णिमा के नियम इस प्रकार है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने से पूजा और उपवास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर पर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन सत्य, संयम और शांति का विशेष ध्यान रखें। क्रोध, नकारात्मक विचार, विवाद और झूठ आदि से दूर रहें। काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचें। घर और पूजा स्थल में स्वच्छता रखें। माघ पूर्णिमा पर दान का पुण्य। सनातन धर्म में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्मों में स्थान दिया गया है और माघ पूर्णिमा पर किया गया दान अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों तथा दीनहीन, असहाय, निर्धन लोगों को अन्न और भोजन का दान करने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। इससे साधक के जीवन में दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर होते हैं तथा पुण्य का संचय होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से पूजा अर्चना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। माघ पूर्णिमा पर हिंदू धर्म में अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान से न केवल भूखे का पेट भरता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको माघ पूर्णिमा 2026 से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी आध्यात्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। स्पिरिचुअल कथा 1111 के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री विष्णु।